Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adnan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम एक another important theory कवर करने जा रहे हैं, that is existentialism. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस theory के ऊपर existentialism और इसके हम कुछ important concepts को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे. ठीक है, और अपना जो concept है regarding this theory वो क्लियर करेंगे. ठीक है, एक्सटेंशनलिज्म का मतलब है वजूदियत या मौजूदियत. ठीक है, आप दोनों कह सकते हैं वजूदियत या मौजूदियत. अगर हम अपने इस सारी दुनिया को देखें, ये हमारा क्या है, एक आउटर वर्ल्ड है. ठीक है, इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट द नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें हमारे पास क्या होता है, हैवानात, नबातात, ये सारा कुछ, बर्ड्स वगैरह. ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं नेचुरल आपको नज़र आ रही है. ठीक है, नेचुरली है, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ नेचुरल वर्ल्ड में आता है. सेकंड हमारे पास है सोशल वर्ल्ड. सोशल वर्ल्ड अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसके हमारे पास होता है नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, हमारा जो है मज़हब, पॉलिटिक्स. ठीक है, इसी तरह ये सारा कुछ जो है, ये हमारा रहन सहन. ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये हमारे पास सोशल वर्ल्ड में आता है. अब जो थर्ड नंबर है वो है द पर्सनल. ठीक है, द पर्सनल, इसमें क्या होता है, हम अपनी एग्जिस्टेंस के हवाले से हम ये क्वेश्चंस करते हैं कि मैं कौन हूँ. मतलब मैं इस आउटर वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में, इस सोशल वर्ल्ड में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ. ठीक है, मैं कहाँ से आया हूँ. ठीक है, मैंने कहाँ जाना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है. ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी को मीनिंग्स कैसे दे सकता हूँ. ठीक है, मेरे मरने के बाद क्या होगा, क्या है. ठीक है, ये सारा कुछ, ये सारे क्वेश्चन जो है ये क्या होते हैं, ये हम अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर क्या करते हैं. तो इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म. मतलब ये इन सिंपल वर्ड्स इसकी डेफिनेशन होगी द पर्पस ऑफ लाइफ. ठीक है, ये एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी. ठीक है, द पर्पस ऑफ लाइफ मतलब कि हमारे लाइफ का मकसद क्या है, इसको हम एग्जिस्टेंशलिज्म कहते हैं. अब मज़ीद हम इसके जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके मुतालिक हम बात करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हम मज़ीद इस एसेंशियलिज़म जो ये थ्योरी है इसको हम समझेंगे और इसके मुतालिक जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे. अच्छा, अब हम जो है इस थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम मज़ीद जो है इस थ्योरी को क्या करेंगे, समझेंगे. इसके मुतालिक अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे कि इसके जो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. लेकिन इन कॉन्सेप्ट से पहले हम इसका जो थोड़ा बहुत जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के मुतालिक बात कर लेते हैं कि ये एक्सटेंशनलिज्म जो एग्जिस्टेंशलिज्म जो है ये कहाँ से मतलब सामने आया. ठीक है, इसका जो स्टार्ट है वो क्या है, एक्चुअली इसकी डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से हुई. ठीक है, तो जब वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बाद की जो सिचुएशंस थी. ठीक है, मतलब ऑल अराउंड क्या था, डिके था. ठीक है, और डिस्ट्रक्शंस थी. ठीक है, डेथ थी, पीपल वर किल्ड, देयर हाउसेस वर बर्न्ड एंड देयर एवरीथिंग जो था, सारा कुछ क्या था, वो बिल्कुल एक तबाहकुन था. सारा कुछ जो थी वो तबाही मची हुई थी. ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू के बाद की जो सिचुएशंस थी और लोगों की जो थी कंपार्ट, इनका जो सब कुछ था वो ख़त्म हो गया था. ठीक है, फिर लोगों का क्या था, लोगों की जो थी, ये इनकी जो थॉट्स थी, इनकी जो सोच था वो ये था कि हमारी जो ये ज़िंदगी है ये बिल्कुल क्या है, एमलेस है. ठीक है, हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं है. और इनकी ये जो सोच थी ये सामने आई, इनकी जो ये ख़यालात थे सामने आए कि हमारा मकसद, हमारी जो लाइफ का ये कोई भी कुछ भी मकसद नहीं है, हम पैदा क्यों हुए, ये हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, ये सारा कुछ जो क्वेश्चंस थे इनकी माइंड में आए
और इनको क्या कहते हैं, इनको इन्हीं क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं कि एक इंसान जो है अपने एग्जिस्टेंस के बारे में ये क्वेश्चंस करता है। इन सिंपल वर्ड्स के एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब है कि मतलब द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है, कि हमारे लाइफ का मकसद क्या है। तो इन लोगों का क्या था, इन लोगों का जो गॉड के ऊपर जो बिलीफ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ठीक है। और ये लोग जो थे बिल्कुल होपलेस बन गए थे, ठीक है। और इनकी जो एक उम्मीद थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और फिर इनके माइंड में यही क्वेश्चंस आए एग्जिस्टेंस के रिलेटेड, ठीक है। और यही थ्योरी जो है इसकी जो है स्टार्ट हुई, इसका जो है डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुआ। और ये जो थी एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जिसकी शुरुआत हुई, स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट हम बात करेंगे इसका जो एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है, वो है एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस का मतलब है वजूद, ठीक है, किसी चीज़ का होना, मतलब उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस, ठीक है। वो एग्जिस्ट करता है मतलब उसकी मौजूदगी, ठीक है। अब इसका मतलब है वजूद, जिंदा मतलब, या मौजूद होने की हालत, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस जो है, एग्जिस्टेंस इसका मतलब है कि किसी चीज़ के वजूद या जिंदा, ठीक है, मतलब या किसी चीज़ का जो है वजूद या उसकी मौजूदगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंशलिज्म में वजूद जो है मुराद है इससे कि किसी फ़र्द की मौजूदगी और शनाख्त है, ठीक है, जैसे कि एक तजरीदी तसव्वुर। तो इसको, इस टर्म को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। तो यही एग्जिस्टेंशलिज्म में इसके ऊपर जो है एक जोर दिया गया एग्जिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म में वो है ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है, सदाकत या हकीकी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म में ऑथेंटिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि एक सच्चे और मुखलिस इंसान होने का मयार है, ठीक है, कि एक इंसान का वजूद होता है और वो क्या होता है, अगर हम ऑथेंटिसिटी जो एक कंसेप्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म में इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि एक इंसान का सच्चे और मुखलिस होने का मयार है। एग्जिस्टेंशलिज्म में ऑथेंटिसिटी से मुराद बैरूनी उसूलों या तवक्कुआत के मुताबिक रहने के बजाय, ठीक है, अपने जो है इक़दार, अकायद और तजुर्बात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मयार है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम बैरूनी उसूलों और बैरूनी तवक्कुआत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मतलब अपनी ज़िंदगी जो है गुजारनी चाहिए, बल्कि हमें अपने अकायद, अपने तजुर्बात के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मतलब गुजारनी चाहिए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी जो है अपनी जो है अपने तजुर्बात, अपने उसूलों, ठीक है, अपनी ज़िम्मेदारी पे क्या करनी चाहिए, गुजारनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑथेंटिसिटी, ठीक है। और ये क्या है, ये एक जो है इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी में, एग्जिस्टेंशलिज्म में। अच्छा, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म में वो है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है, आज़ादी, ठीक है। अब आज़ादी का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। आज़ादी जो है ये किसी रुकावट या जबर के बगैर अमल करने या सोचने या बोलने की सलाहियत है, ठीक है, कि आप पे कोई रुकावट ना हो, आप पे कोई जबर ना हो और आप जो है किसी चीज़ को, किसी अमल को सोचते हो या बोलते हो या करते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये बंदा जो है क्या है, आज़ाद है। तो इसी तरह वजूदियत में आज़ादी इंसानी वजूद का एक बुनियादी पहलू है, ठीक है, और इसका ज़ाती ज़िम्मेदारी से क्या है, गहरा ताल्लुक़ है। मतलब ये कि एग्जिस्टेंशलिज्म में
आज़ादी से मुराद हम क्या है, हम आज़ाद है। हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, वो आज़ाद है। और हम क्या है, हम ज़िम्मेदार है कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। मतलब हम जो भी करते हैं, हम जो चीज़ें करते हैं, उस सब के लिए हम क्या है, आज़ाद है। हम पे कोई जो है बैरूनी जो है ज़बर नहीं है, बैरूनी रुकावट नहीं है, ठीक है। और हम जो है जो करते हैं उस सब कुछ के लिए हम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उसके हम क्या है, उसके हम ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म में आज़ादी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि ये एक थॉट है जिसमें क्या है कि हर जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, मतलब पर्सन है वो क्या है, वो आज़ाद है। वो जो सोचता है, वो जो करता है, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, वो अपनी मर्ज़ी से करता है। और वो ख़ुद क्या है, एक आज़ादाना तौर पर क्या करता है, एक माशरे में क्या करता है, ज़िंदगी बसर करता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, फ्रीडम। अच्छा, तो ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म में, ये है एंग्स्ट। एंग्स्ट हम किसे कहते हैं? एंग्स्ट आप मीनिंग कर ले एंजाइटी, एहसास खौफ या बेचैनी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एंग्स के जो मैंने है वो मैंने आपको बता दिया कि बेचैनी, खौफ या एहसास खौफ, ठीक है। अब एग्जिस्टेंशलिज्म में एंग्स को एक इंसानी वजूद के एक जो है आप कह लें मौरूसी हिस्से के तौर पर हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है, जो फ़र्द की आज़ादी और इसके साथ आने वाली ज़िम्मेदारी के दरमियान तनाव से पैदा होता है, ठीक है। तो ये एंग्स जो है, एंग्स जब एक इंसान की जो एग्जिस्टेंस होती है वो आज़ाद होती है, अपने कामों के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसी फ्रीडम से, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ये जो एक्शन का आउटकम होता है, तो उससे क्या होता है, उससे ये एंग्स जो है ये मतलब आता है कि इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर जो होता है वो एक बेचैनी आ जाती है, ठीक है, एहसास खौफ आ जाता है। इंसान जो होता है वो एक ड्रेडफुल फीलिंग जो है वो फील करता है, क्योंकि ये उसकी जो होती है फ्रीडम की जो मतलब वो जो आज़ादी में जो एक्ट्स करता है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो वो करता है, क्योंकि इंसान अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता है कि इंसान जो कुछ भी करता है ये ख़ुद करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, ठीक है। वो अपने जो है सब कुछ के लिए जो वो करता है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उससे जो वो आउटकम आता है, जो इस एक्शन से जो वो होता है, एक तनाव पैदा होता है। तो उसे उस एक मतलब एक बेचैनी वाली जो एक फीलिंग्स पैदा होती है, एक एहसास खौफ वाली जो फीलिंग पैदा होती है, तो उसे हम एंग्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वो है कंसेप्ट है, ये है एब्सर्डिटी, ठीक है। एब्सर्डिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी में। और एब्सर्डिटी लॉजिकली तौर पर इसकी जो मीनिंग है वो है बेमानी या गैर माकूल होने का मयार है, ठीक है। कि हमारा लाइफ जो है ये क्या है, ये मीनिंगलेस है, हमारी लाइफ की जो है कुछ मीनिंग नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अब्सर्डिटी। अब एग्जिस्टेंशलिज्म में अब्सर्डिटी से मुराद कायनात में मानी या मकसद की मौरूसी कमी है, ठीक है। इनकी जो है एक इनहेरिटेंट क्या है, कमी है, जिसकी वजह से इंसान का वजूद फजूल और बेमाने मालूम होता है, ठीक है। तो अब इंसान जो है ये अपनी एग्जिस्टेंस के मुतल्लिक ये थॉट रखता है कि मेरा जो है ये एग्जिस्टेंस क्या है, ये बिल्कुल फजूल है, बेकार है, ठीक है। मेरे लाइफ का जो है कोई मकसद नहीं है। और ये एक सिंपल जो है डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म की, कि एग्जिस्टेंशलिज्म मतलब कि एक फ़िलासफ़िकल थाट है, मीनिंग द पर्पस ऑफ लाइफ, जिसमें हम अपनी लाइफ की क्या करते हैं, अपने लाइफ का जो
पर्पस है, अपने लाइफ को जो मीनिंग्स देते हैं, ये हम एग्जिस्टेंशलिज्म में क्या करते हैं, देते हैं। तो हर कोई क्या करता है, अपने लाइफ को जो है मीनिंग्स देता है, अपने लाइफ की जो है एक मतलब मकसद को तलाश करता है। तो हम जो है ये एक कॉन्सेप्ट जो है अब्सर्डिटी, इसका मतलब है कि हमारा लाइफ क्या है, ये जो है मीनिंगलेस है, ठीक है, फजूल है, हमारे आने का कोई मकसद नहीं है। तो इसके बाद क्या करता है, हर कोई अपनी जो है अपनी लाइफ के लिए, जो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसका जो है कुछ एम जो है और उसकी जो मकासद है उसको तलाश करने लगता है, ठीक है। तो ये था अब्सर्डिटी। नेक्स्ट जो ये कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म में, वो है चॉइसेस या चॉइस, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म में चॉइस जो एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि इंतखाब या फैसले करने का अमल, ठीक है। चॉइस चॉइस का मतलब क्या है, इंतखाब या इंतखाब करने के अमल को हम क्या कहते हैं, चॉइस कहते हैं। अब एग्जिस्टेंशलिज्म में इंतखाबात मतलब, या आप कह लें इंतखाब को इंसानी वजूद की एक मुतय्यन खुसूसियत के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। क्यों ना हर इंसान, हर फर्द को ये आज़ादी हासिल होती है कि वो जो है इंतखाब करना चाहे और अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी ख़ुद लेना चाहे, ठीक है। मतलब ये है कि हर इंसान जो है वो अपने चॉइसेस के लिए क्या होता है, ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। वो क्या है, वो मतलब आज़ाद है, लेकिन वो जो चॉइसेस मतलब ले रहा है, ठीक है, जो चॉइसेस कर रहा है वो बेसिकली क्या है, वो उसके लिए वो खुद ही ज़िम्मेदार होगा, ठीक है। तो अब इंसान जो है ये एग्जिस्टेंस जो है ये क्या है, ये फ्री है, ठीक है। मतलब इसकी ऊपर कोई जबर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आप अपने जो है लाइफ को, अपनी जो है एग्जिस्टेंस को मीनिंग्स देने के लिए आप चॉइसेस करते हो, और जो चॉइसेस भी करते हो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अगर वो चॉइसेस गुड हो और बैड हो, वो आपके लिए जो है मुफीद हो या आपके लिए करामत ना हो, तो ये सारा कुछ जो है ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। और आप अपने चॉइसेस को जो होगे, आप जो चॉइसेस मतलब करोगे, लोगे, उसके लिए आप जो होगे खुद ही ज़िम्मेदार होगे। तो ये एक जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एग्जिस्टेंशलिज्म में, और यही कॉन्सेप्ट जो है ये इम्पोर्टेंट्स है। अगर आप एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी को अच्छी तरह समझना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्या करनी होगी, जो है इनको देखना होगा कि इन कॉन्सेप्ट्स में क्या है। और इन कॉन्सेप्ट्स, ये थॉट्स जो हैं, ये सारा जो कॉन्सेप्ट्स जो है, ये टर्म्स जो हैं, ठीक है, ये सारा कुछ जो है एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी को क्या करते हैं, मतलब एक शेप देते हैं, ठीक है, एक नाम देते हैं। ये सारा कुछ जो है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, ये सब कुछ इकट्ठा होकर क्या होता है, बनता है एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी जो है, इनसे वजूद में आती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं डेथ का एग्जिस्टेंशलिज्म में, तो इसका मतलब क्या है कि मौत ज़िंदगी का क्या है, ख़ात्मा है। मौत से इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। और एग्जिस्टेंशलिज्म में मौत को इंसानी वजूद के एक बुनियादी पहलू के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो इंसान की ज़िंदगी को क्या देता है, एक हतमी अहमियत देता है और माने देता है। मतलब ये है कि डेथ जो है, डेथ मौत इंसान को क्या करता है, अवेयर करता है, उसको आगाह करने की इजाज़त देता है कि, और मतलब ये कि वो जो अमाल करता है, ठीक है, वो जो एक्ट्स करता है, उसकी जो चॉइसेस है, उन सब के लिए क्या है, वो खुद ज़िम्मेदार है।
मतलब ये कि उसे अपने अमाल की का जो है ज़िम्मेदार बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट था एग्जिस्टेंशियलिज्म में। तो ये जो थे सारे कॉन्सेप्ट्स थे एग्जिस्टेंशियलिज्म में जो कि हमने पढ़े और उनके मुतालिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया और इस थ्योरी को जो है डीपली क्या किया, मतलब समझा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये किस टाइप की थ्योरी है, ये किस टाइप का मूवमेंट था, मतलब इसमें क्या है। ठीक है, और इसमें जो है राइटर्स के जो मतलब क्रिटिक्स के जो थॉट्स थे, एग्जिस्टेंशियलिस्ट के जो थॉट्स थे उनको हमने समझा। यही कंसेप्ट जो है ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट के क्या है, थॉट्स हैं कि, और इन कॉन्सेप्ट से क्या हुआ है, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्योरी जो है ये वजूद में आई। और इसका हमने थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी क्या किया था, टच किया था कि कहाँ से ये वजूद में आया, कहाँ से ये एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो अब बात करते हैं जो ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है इसके मुतालिक थोड़ा बहुत जो है बात कर लेते हैं। फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट के मुतालिक। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है ये 10 जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया और इस थ्योरी को क्या किया, डेवलप किया। ठीक है, इनमें तो कुछ जो है वो क्या है, वो मतलब वो है आप कह सकते हैं कि उनका बिलीफ था गॉड के ऊपर। ठीक है, अब इनमें जो है ये जो 5 नंबर जो है कैरकीगार्ड जो है बेसिकली ये क्रिश्चियन था और उसको हम क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो था गॉड के ऊपर क्या था, बिलीफ था, और उनकी बिलीफ था और इसकी जो है बुनियाद पर वो क्या करते थे, मतलब इस अपने एग्जिस्टेंस को क्या करते थे, इसके ऊपर सोचते और इसके ऊपर क्या करते थे, सवालात उठाते थे। ठीक है, और इनमें जो कुछ है वो क्या है, वो मतलब एथीस्ट है। ठीक है, कि एथीस्ट उसे कहते हैं कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते और गॉड को नहीं मानते, उनका गॉड के ऊपर बिलीफ नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसमें ये 2 नंबर जो है ये फ्रेडरिच नीत्शे जो है, नीत्शे। ठीक है, ये इसका जो है गॉड के ऊपर क्या था, बिलीफ नहीं था। अल्बर्ट कॉमस, इसका गॉड के ऊपर बिलीफ नहीं था। ठीक है, और ये जो है जीन पॉल सार्टे, इसका भी गॉड के ऊपर क्या था, बिलीफ नहीं था। और ये जो 8 नंबर जो है फैडर दोस्टोवेस्की, ये भी क्या था, ये भी एक क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट था। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो थे वो नॉर्सिज्म की तरफ जाते थे और इनमें से जो है कुछ जो थे एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे जो क्या था, जो मतलब गॉड बिलीवर थे, गॉड के ऊपर उनका क्या था, यकीन था। और इसमें से कुछ जो थे वो क्या थे, वो एथियस्ट थे। ठीक है, तो ये क्या थे, ये जो है फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को, इन थॉट्स को क्या किया, इस फिलोसफिकल मूवमेंट को क्या किया, डेवलप किया, जो कि हमारे सामने एक एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है एक थ्योरी के शेप में आया। ठीक है, सो आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपका माइंड जो है वो क्लियर हो गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस थ्योरी एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो या कोई डिफ़िकल्टी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो।